सबको कुंडली में बताते काल सर्प योग है, सबको काल सर्प योग है, पूरे महाराष्ट्र को। एक ही प्रांत ऐसा जिसमें काल सर्प घुसा पड़ा कुंडली में। आप एमपी में चले जाओ, किसी को दोष नहीं है, काल सर्प योग दोष नहीं है एमपी में। सबका गणित अलग अलग रहता है, एमपी के पंडितों का गणित अलग है, यहाँ का अलग। जिसको देखो नारायण नागबली, नारायण नागबली, नारायण नागबली, नारायण नाग। अरे बाप रे, है बलि देनी है तो अपनी जीवन की आदन कर दे भगवान को। ये जीवन किसका है, ये शरीर किसका है, ये किसने बनाया है? अरे बलि चढ़ानी है तो आटे के लड्डू बना बना के स्वाहा क्यों कर रहा है? अपना जीवन अर्पण कर दे। एक बार आप अपनी बलि चढ़ा के देखो, फिर भगवान कैसे तुम्हारे साथ दौड़े घर चलने के लिए। रावण चाहे जितना दुष्ट है, पर भगवान शिव जी को घर तक लाने के लिए रावण ने 9 शीश काट के चढ़ा दिए। तुम क्या चढ़ाते हो? शीश। तुम ऐसी चीज चढ़ाते हो भगवान पे जिसे तुम खुद पसंद नहीं करते। बोलो, है जब तुम्हारे घर में दूल्हा शादी करने आवे और दूल्हा को जैसे हम लोग सम्मान से टेबल वेबल पे खिलाते हैं, खाना पीना बार बार पूछते हैं, ले लो कुंवर साहब कुछ तो ले जी, कुछ तो ले लो, नहीं आधा रसगुल्ला, इतना प्यार करते हैं। और उस समय जीजा को अगर थाली में बाल परोस के दे दिए कि लो जीजा जी खा लो, बाल, हाँ बाल बाल, गर्दन काट के चढ़ाने का धर्म है, पर ये सारी दुनिया बाल चढ़ाती है बालाजी में जाके। जब चढ़ाना ही है तुम्हें तो ये बाल मत चढ़ाओ, एक भी बाल खीर में आ जाए तो फिर खाने की इच्छा नहीं रहती। और तुम तो पूरे के पूरे बाल ठाकुर जी पे अर्पण कर रहे हैं, बाल नहीं गर्दन। फिर क्या कहेंगे तुम? हम नहीं जाते ऐसे भगवान पे, जहाँ गर्दन चढ़ती हम नहीं जाते, उधर नहीं जाएंगे। फिर मैंने कई लोगों से पूछता रहता हूँ, क्या हुआ अम्मा मर गई तेरी का क्या हुआ है? अचानक कैसे ये सूतक आ गए? नहीं गुरुजी, मैं वहां गया था बालाजी। बालाजी गया, बालाजी में जाके सूतक आते? अरे भगवान के घर जाके तो सूतक मिटता। क्या होता है? सूतक मिट जाता। और ये सूतक लेके आ गया, बालाजी से बाल दे के आ गया। इसीलिए मैं जानता हूं बालों का, मैं तो जानता हूं बाल क्यों चढ़ाते मुझे आता है, पर मैं आपको इस अंधविश्वास से बाहर लाना चाहता हूं। इसीलिए अर्जुन और कृष्ण दोनों की कथा सुन लो, फिर समझ में आएगा क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को। अर्जुन को भगवान ने पूछा, अर्जुन तुम अगर मेरे भगत और सखा हो तो तुम मेरे लिए क्या अर्पण करोगे? अर्जुन ने कहा, प्रभु जीवन में आदमी सुख पाने के लिए पुण्य जमा करता है, जब उसके पुण्य चले जाते हैं तो वो दुखी हो जाता है, और दुखी आदमी संसार में नहीं जीना चाहता है। इसलिए हे भगवान, मैं संसार में रहूं न रहूं, मुझे चाहे कितना भी कष्ट हो, पर मैंने जन्म से नहीं, जितने भी जन्म मेरे हुए, मैंने अगर कोई भी छोटे से छोटा पुण्य किया हो, बड़े से बड़ा पुण्य, वो सारे पुण्य में प्रभु तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूं, अर्पण करता हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को गले से लगाकर कहने लगे, हे अर्जुन, अगर तुमने अपने जन्म जन्मों के पुण्य चढ़ाने का वचन दिया है तो इस कृष्ण का भी वचन सुन लो। तुमने पुण्य चढ़ाने की बात कही है तो ये कृष्ण, ये दुनिया को चलाने वाला ब्रह्म, ये परमात्मा तुम्हें वचन देता है कि जो भी भगत मुझे अपने सुख और पुण्य चढ़ाता है, मैं उस सारे पापों को ले लेता हूं भगत के, उसके पास एक भी पाप नहीं छोड़ता। पाप मिटाना है तो पुण्य चढ़ाना सीखो ठाकुर जी पर। बाल चढ़ा के पाप नहीं मिटेंगे, मिठाई का डिब्बा चढ़ा के नहीं धुलेंगे पाप। जिस फूल को पहले ही भौरा झूठा कर गया, उस फूल की माला से भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है।